बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैफी नेटवर्क वन के मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपकी खिदमत में हज़रत मौला अली शेर खुदा का एक ऐसा वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। साथ ही साथ मौला अली के चाहने वाले झूम उठेंगे। ये वाक़या है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक शेर का, शेर खुदा और एक दुनियावी शेर का वाक़या जिसे सुनकर आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शेर खुदा भी कहा जाता है और मुश्किल कुशा भी कहा जाता है। शेर खुदा आपका लक़ब है और मुश्किल कुशा आपको आपके सभी अक़ीदतमंद और चाहने वाले पुकारते हैं, क्योंकि आप हर किसी की मुश्किल में काम आते हैं। जहाँ उम्मीद ख़त्म होती है वहाँ अली की मोहब्बत काम आती है, इसमें कोई शक नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ही हम सब की मुश्किलें आसान हो जाती है, हम सब के बिगड़े काम बन जाते हैं। ये शान और मर्तबा है मौला अली का। मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, वैसे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हर वाक़या ही ईमान को ताज़ा करती है और रूह को सुकून पहुँचाती है, और ये वाक़या भी आपकी रूह को ताज़ा कर देगी। दोस्तों, एक दिन सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे। तभी एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ कहने लगा, या अली, मैं सफ़र में जाने वाला हूँ और रास्ते में एक जंगल से भी गुज़रना है। जंगल के दरिंदे और शेर, जंगली जानवरों का खौफ है मुझे। या अली, मैं क्या करूँ? उस शख्स की बात सुनकर मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी दस्ते मुबारक में जो अंगूठी पहने थे उसे निकाल कर उस शख्स को दे दिए और फरमाए, ऐ शख्स, अगर तुम्हारे सफ़र में कोई शेर या दरिंदा आए तो उसको तुम ये अंगूठी दिखा देना और उसे यह अंगूठी दिखाकर कहना कि ये अंगूठी अली इब्ने अबी तालिब की है। और वो शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अंगूठी लेने के बाद सफ़र के लिए रवाना हो गया और सफ़र में जा रहा था तो जंगल भी रास्ते में आया जिसका उसे खौफ था। वो जानता था जंगल के बारे में कि यहाँ खूंखार जंगली जानवर हैं, और जब वो जंगल में से गुज़रने लगा तो रास्ते में उसके सामने शेर आ गया। जैसे वह शख्स शेर को अपने पास आता देखा तो डर गया और कहने और सुनने से कासिर था। अब ये शेर मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे तुरंत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो बात याद आ गई और उसने उस अंगूठी को निकाल कर उस शेर के सामने किया और कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। शेर ने जब उस शख्स की बात सुनी और मौला अली की उस अंगूठी पर उसकी नज़र गई तो शेर ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और ज़ोर से आवाज़ लगाई, और फिर उस शेर ने ज़मीन की तरफ अपना सर किया और उसके बाद आवाज़ लगाई, और फिर इसी तरह मशरिक़ और मगरिब की तरफ उसने अपना मुँह करके आवाज़ लगाया, और उसके बाद वो शेर भागता हुआ जंगल के अंदर चला गया। और वो शख्स हज़रत अली की मुबारक अंगूठी ये करामत देखकर हैरान हो गया और शेर का ये मामला भी देखकर हैरान हो चुका था कि आखिर मासरा क्या है। दाएं बाएं और सभी ओर मुँह करके आवाज़ क्यों लगाई शेर ने, और वह इस मुबारक अंगूठी को देखकर भाग कैसे गया। उसके बाद उसने सफ़र मुकम्मल करने का इरादा किया और इसके उसे रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिली। इसी तरह वह सफ़र वापस भी आया। उसके बाद उसे अपने पूरे सफ़र में कोई भी ख़तरा नज़र नहीं आया और उसने आराम से अपना सफ़र पूरा कर लिया।
اور جب وہ سفر سے واپس آیا تو وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت علی کو سلام کرنے کے بعد اس نے کہا، یا علی، میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا۔ اس نے شیر کا پورا واقعہ حضرت علی کو سنایا اور بتایا کہ شیر نے ہر طرف اپنا منہ کر کے تیز آوازیں لگا رہا تھا۔ اپنے سفر کا پورا واقعہ حضرت علی کو بتایا تو شخص کی بات سن کر حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے خدا کے بندے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ شیر نے جو آوازیں لگائی اس میں اس نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا، یا علی، مجھے نہیں پتہ کہ شیر نے کیا کہا۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اس شیر نے آسمان کی طرف جب اپنا چہرہ کیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس کی ذات کی جس نے آسمان کو قائم، اور اس کے بعد جب اس نے زمین کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے کہا، اس نے قسم ہے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا، اور جب اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے وہ ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈبو دیا۔ میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں پر میری شکایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی جائے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدا کا شیر مولا کائنات فاتح خیبر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگل کا شیر بھی جس سے لوگ ڈرتے ہیں، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اور تعظیم کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ شان حضرت علی کی اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنا رائے ضرور دیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے، اور ایک لائک ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور صدقہ جاریہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب و رشتہ داروں میں شیئر کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک اسلامی معلومات ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔